अद्भुत है। राधे श्याम जी ने भी बड़ी कमाल की राधे श्याम रामायण लिखी है भैया। आइए आज के प्रसंग का संक्षेपण हम करते हैं। बहुत सुंदर था। हनुमान जी की कृपा से आज लगातार भगवान की कृपा से पहले रामचरितमानस, फिर हनुमत चरित्र, अब श्री राधे श्याम रामायण का पाठ हो रहा है। सब हनुमान जी की हमारे कृपा है, भोलेनाथ की दया है। आज के प्रसंग में जब भरत जी को बोला गया कि भैया पिताजी का अंतिम संस्कार हो गया है, आप राजगद्दी पर बैठिए और ये पूरा राजपाट विधि पूर्वक संभालिए, और अब आप अयोध्या के राजा हैं, महिपाल बन गए हैं। गुरु वशिष्ठ देव ने, गुरु जी ने, गुरु वशिष्ठ भगवान ने जब ये कहा, भरत जी ने कहा नहीं गुरुदेव, मैं राजपाट नहीं लूंगा, मैं सेवक हूं, मैं सेवा करूंगा, मुझे राजपाट नहीं लेना गुरुदेव। अब आप यहां पर समझिए, जिस भाई की मां ने अपने बेटे के लिए इतना बड़ा प्रपंच रच करके राज्य की व्यवस्था की, उस बेटे ने, भरत भाई ने उस राजपाट को ठुकरा दिया और कहने लगा कि मेरे भाई वन में हैं, मैं राज नहीं करूंगा, राज राम का है, मैं तो सेवक हूं। भाई को राजा बना दिया जाए, भाई के रहते एक छोटे भाई को राजा बना दिया जाए, क्या का योग्य है? मैं राम के बिना राज्य कैसे कर सकता हूं? आज आप समझ लीजिए, चक्रवर्ती सम्राट का पूरा साम्राज्य भरत जी को मिल रहा, भरत जी ने उसे चिमटे से भी नहीं छुआ। उसको दूसरा कोई भाई होता, कहता हाँ भाई गुरुदेव, पिताजी का सारा क्रियाक्रम हो गया, लाइए मुकुट पहनते हैं, राजपाट देखते हैं। भरत जी ने उस राजपाट को नहीं छुआ। ये है राम का परिवार। राम ने राजपाट नहीं लिया, ये है राम की श्रेष्ठता। दिया हुआ राज्य भरत नहीं ले रहे, ये है भरत की श्रेष्ठता। भगवान श्री राम के परिवार में हर व्यक्ति का चरित्र इतना बढ़िया, इतना सुंदर, इतना निर्मल, इतना गंभीर, इतना कठोर है जिसका कुछ कहना नहीं। सब चरित्रवान हैं। भरत राज्य नहीं ले रहे हैं। भरत भैया ने कहा जंगल की तरफ चलेंगे, राम से मिलने जाएंगे, राम जी को बिना मिले कोई काम नहीं, बुला के लाएंगे, राजा बनाएंगे। आप देखिए, भगवान की कृपा हुई। ऐसी सद्बुद्धि आनी चाहिए भाइयों को। 2-2 इंच जमीन के लिए क्या क्या कर देते हैं आजकल के भाई। अपने ही भाई का खून कर दे कहो तो, मर्डर कर दे कहो तो, गला काट दे कहो तो, कुछ भी कर दे। अरे पिता की दी हुए राज्य को तो छोड़ो, भाई के द्वारा कमाया गया धन भी हड़प ले ऐसे भाई। फिर प्रसंग आगे बढ़ा। भरत भैया जी राम को मनाने चले हैं। वहां पर भी आप दृश्य देखिए कि भरत भैया चाहते तो रथ के साथ चले जाते चित्रकूट तुरंत, नहीं, राम जी पैदल गए, भरत भैया पैदल गए हैं। वही सोते हैं, वही खाते हैं जो भरत जी, वही करते हैं जो राम ने किया है। अनुभव करते हैं मेरे भाई ने कितनी तकलीफ झेली। न भरत जैसा भाई है, न राम जैसा कोई भाई है। वहां पहुंचे हैं जहां पर भगवान श्री राम सोए थे। वो कुछ की चटाई देखकर, पत्तों की सैया को देखकर भगवान जहां पर सोए हैं, भरत भैया रोने लगे, परेशान हो गए, अधीर हो गए, दुखी हो गए। मेरे भाई ने यहाँ विश्राम किया है। ये होता है भाई भाई का प्रेम, भातृत्व प्रेम। कहाँ है? नहीं है ना। इधर भरत भैया श्रृंगबेरपुर पहुंचते हैं और उधर
भगवान सीता मैया के साथ चित्रकूट में विश्राम कर रहे होते हैं। सीता मैया ने पूछा, भगवान ये प्रेम क्या है, प्यार क्या है? प्राणी प्यार करता है, प्यार मोहब्बत लव इश्क जो हम आप कहते हैं क्या है? वास्तव में इसका अर्थ क्या है? प्रेम क्या होता है? हे स्वामी मुझे समझाइए। भगवान श्री राम ने प्रेम के बारे में मैया सीता को समझाना शुरू किया है। आइए हम और आप यहाँ से थोड़ी शिक्षा लें कि वास्तव में प्रेम क्या है, कैसे परिपक्व होता है, कैसे मैच्योर होता है, प्रेम कैसे आगे बढ़ता है, प्रेम का शाब्दिक और मायने क्या है, अर्थ क्या है, प्रेम क्या है, ये मैया ने पूछा। भगवान ने कहा, सीते ये प्रेम क्या है, प्रेम क्या है, इस बारे में भगवान श्री राम ने आज के प्रसंग में सीता को बताया है। प्रिय, प्रेम ईश्वर है, प्रेम ही परमात्मा है, अथवा कह लीजिए परमात्मा ही प्रेम है। अगर प्रेम नहीं होगा तो इस धरा पे जीवन नहीं होगा। ये जो प्रेम है संसार को, समस्त जीवों को एक दूसरे के साथ बांध करके रखता है, प्रेम वो है। प्रेम आत्मीयता का प्रेम है। सबसे पहले प्रेम शारीरिक होता है। वासनाओं की पूर्ति के लिए जो प्रेम होता है उसको शारीरिक प्रेम कहते हैं। सबसे पहले प्रेम अपना मार्ग किस प्रकार तय करता है, ये बात रघुनाथ जी ने सीता जी को समझाई कि प्रेम जो होता है शारीरिक होता है। वासनाओं की पूर्ति के लिए जो प्रेम होता है वो शारीरिक प्रेम कहलाता है। शारीरिक प्रेम पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में जब प्रारंभिक जीवन में बंधते हैं तो प्रारंभिक प्रेम शारीरिक प्रेम होता है। एक दूसरे की शरीर की वासनाओं की इच्छा की पूर्ति का प्रेम करते हैं। धीरे धीरे वो प्रेम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, फिर एक परिवार बनता है और प्रेम परिवार में परिपक्व होकर के मैच्योर होने लगता है, परिपक्वता आने लगती है। वो प्रेम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे वही प्रेम आत्मीयता का प्रेम हो जाता है। प्राणी को समस्त परिवार पर प्रेम होने लगता है। फिर जब प्रेम परिवार में पूरा हो जाता है तो वो आत्मिकता का प्रेम बन जाता है। जहां शारीरिक प्रेम था वो बदल जाता है। प्रेम अपना रूप बदल करके आत्मीयता का प्रेम, परमात्मा की गति, परमात्मा को प्राप्ति का प्रेम बन जाता है। प्रेम धीरे धीरे दाम्पत्य और गृहस्थ जीवन में होता हुआ जातियों में बट जाता है। फिर प्रेम जातिगत व्यवस्था में प्रेम हो जाता है। आप ब्राह्मण हो, हम भी ब्राह्मण हैं, अच्छा भाई राम राम, प्रेम होता है। प्रेम अपनी जाति को ढूंढता है। फिर जाति से ऊपर उठ करके प्रेम देश प्रेम में बदल जाता है। देश प्रेम में बदल जाता है। राधे श्याम जी ने लिखा है। अब देश प्रेम में कैसे बदलेगा? अगर आप मान लीजिए कहीं बाहर हैं, भारत के विदेश में हैं, तो वहां ये नहीं कहोगे हम कहाँ के रहने वाले हैं। गली मोहल्ला शहर जनपद गांव का नाम न बता करके आप बताओगे मैं भारत का हूं। फिर प्रेम भारत से हो जाता है, देश से प्रेम हो जाता है। फिर देश से उठता है तो पूरे थोड़ा और प्रेम बढ़ता है तो पूरे विश्व से प्रेम हो जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, जो बहुत बड़े बड़े संत होते हैं पूरे विश्व को समान दृष्टिकोण से देखते हैं। विश्व से प्रेम थोड़ा और ऊपर उठता है तो समस्त प्रकृति जगत से प्रेम हो जाता है। सब में समभाव देखता है प्राणी, समान देखता है। हर वस्तु से उसे प्रेम हो जाता है। जीव और निर्जीव सभी वस्तुओं से प्रेम हो जाता है। ऐसे प्रेम की परिभाषा को समझाया है रघुनाथ ने। मैया से कहा कि शारीरिक प्रेम से बड़ा आत्मीयता का प्रेम होता है, आत्मीयता का प्रेम होता है। हमको, आपको, सबको योग्य है कि वासनाओं से अलग हट करके आत्मीयता का प्रेम करें। पहली सीढ़ी तो प्रेम की पार करें। हम आप केवल पहले में उलझे रहते हैं। पहला कौन था? शारीरिक प्रेम, केवल शारीरिक प्रेम, और मर जाता आदमी, एक ही प्रेम कर पाता है। केवल लव कर, आई लव यू कहा, केवल शारीरिक दृष्टि से
हम सबको शारीरिक भोग विलास का प्रेम करना नहीं चाहिए। प्रेम की परिभाषा बड़ी जटिल है। ईश्वर है प्रेम, परमात्मा है प्रेम, आत्मा से आत्मा का प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही है, और ये प्रेम ही इस जीवन का आधार है, जगत का आधार है, प्राणियों का आधार है प्रेम। प्रेम के बिना सब कुछ अपूर्ण है, प्रेम के बिना कोई चीज पूर्ण नहीं है। सारे प्राणी इस जगत के जो हैं प्रेम के बिना अपूर्ण हैं, लेकिन वो प्रेम आत्मीयता का प्रेम होना चाहिए, स्वार्थ रहित होना चाहिए, स्वार्थ सहित नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा था कि जब शारीरिक प्रेम होता है तो प्रेम पतित हो जाता है, प्रेम को लगता है बड़ा निकृष्ट जीवन जिया जा रहा है। प्रेम पवित्र वस्तु है, उसका यह गिरना प्रेम को खलता है, और वो निश्चल प्रेम पवित्र होने के लिए मचलता है। तो धीरे धीरे वो उसने घुमावदार रास्ता चुना, क्योंकि सीधा रास्ता नहीं है। फिर धीरे धीरे प्रेम का विस्तार होता है, धीरे धीरे आत्मीयता का प्रेम हो जाता है, और जिसके जो पूरे वसुधैव कुटुंबकम को प्रेम करने लगता है, तो उस समय उसके हृदय में एक अद्भुत आनंद आ जाता है। नस नस में आनंद की सुरसुरी बहने लगती है, वाणी अपने व्यापक स्वर में गा गा करके कहने लगती है। उसको सारी प्रकृति से प्रेम हो जाता है, पेड़ पौधे पुष्पों से प्रेम हो जाता है। शायद हमारी धर्मपत्नी बीना मिश्रा भी सुन रही है, और हमारे सोनू भैया, सारे लोग। प्रेम की प्रबलता बड़ी होती है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर में और प्रेम में कोई भेद नहीं। लेकिन अब कहां तक कोई प्रेम कर सकता है, ये तो परमात्मा की कृपा है। कोई तो शारीरिक प्रेम में ही उलझ कर मर जाता है, थोड़ा कोई बढ़कर के आत्मिक प्रेम तक पहुंच जाता है, वहीं मर जाता है। प्रेम का विस्तार बड़ा व्यापक होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हम सबसे प्रेम करें। सिया राम मैं सब जग जानी, अब करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सीता जी को भगवान श्री राम जी ने प्रेम की परिभाषा को समझाया। तब तक भरत भैया वहां पहुंचे। लक्ष्मण को क्रोध आया, लक्ष्मण को क्रोध आया, भरत सेना सहित मुझे मारने आ रहा है। क्रोध में अनाप शनाप बोला। भगवान श्री राम ने समझाया। यहाँ पर यह समझने योग्य है कि बिना समझे क्रोध नहीं करना चाहिए। भरत भैया बेचारे नंगे पांव, पांव में कांटे लगे हुए, खून बह रहा, जटाओं में धूल लगी हुई, पागलों की तरह, बावलों की तरह दौड़ते हुए आ रहे हैं। और लक्ष्मण को लग रहा था आक्रमण कर दिया, राजपाठ लेने आ रहे हैं। कभी कभी गलत फहमियों से हमारे बीच, हमारे परिवार, हमारे भाई भाई, हमारे मध्य, आपस में दाम्पत्य जीवन में भी कई दरारें पड़ जाती हैं गलत फहमियों की वजह से। वही गलत फहमी लक्ष्मण को हुई। उन्होंने तरकस निकाला, धनुष निकाला, मैं भरत को आज मार डालूंगा, आपकी सौगंध, आपकी कृपा, हे रघुराई, बाण धनुष हमारे पास है, आपकी कृपा है, मैं भरत से लोहा लूंगा। राम ने समझाया, रुको। तब तक भरत जी आ गए। भरत को देखा, राम जी दौड़े, भरत दौड़े, कहीं पर तीर, कहीं पर पटका, कहीं पर धनुष, कहीं पर बाण, कुछ सुध नहीं है। दोनों भाई दौड़े और दोनों भरत चरणों पे गिरना चाहते हैं। भगवान उनको उठाना चाहते हैं, भगवान हृदय से लगाना चाहते हैं, भरत प्रणाम करना चाहते हैं। भगवान ने उठाया, गले से लगाया, दोनों भाई मिले। दोनों के अंदर जो कौतूहल था हृदय से मिलने पर शांत हो गया। भरत को राज्य मिलने के बाद भी जंगली वेश धारण करके राम से मिलने गए, ऐसा भाई इस संसार में नहीं है। राम जैसा भी भाई नहीं है। ये अपनी मझली माँ के, सौतेली माँ के कहने पर बन चले आए और अपने सौतेले भाई भरत को राजपाट सहृदय दे दिया। तो ये हमारा यहाँ पर योग्य है, जहाँ पर राज्य एक दूसरे के लिए छोड़े जाते हैं,
वहाँ पर राम राज्य होता है, वहाँ अयोध्या होती है, वहाँ पर राम राज्य कहलाया जाता है। जहाँ जमीनें हड़पी जाती हैं वहाँ महाभारत होता है। रामायण वो है जहाँ त्याग है, त्याग का नाम ही रामायण है। रामायण के हर किरदार ने त्याग किया।